उठा के गैर भाषाओं में झारखंड क्रूसेट के लिए अपने हाथों को उठा के जो इस 18-19 अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। बुधवार और वीरवार मैं झारखंड में हूंगा। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बड़े कार्य करे, लंगड़े चलें और अंधे देखें और कोढ़ी शुद्ध हो और बेदारी आए, वहां आग लगे। परमेश्वर की आत्मा की बेदारी की सामर्थ्य को लोग प्रकट होता हुआ वहां पर देखें। हजारों हजारों लोग, यूथ खुदावंत को अपना जीवन दे। प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के, थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। अगर आपके पास पंफलेट है, अपना हाथ उस पर रखो और परमेश्वर की सामर्थ को वहां पे रिलीज करो और उसे अपना कांटेक्ट पॉइंट बनाओ और खुदाबंद का अभिषेक जैसे आप पंफलेट पे हाथ रखेंगे, आप देखेंगे उस जगह पे जाता हुआ हजारों हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, उन लोगों के अंग संग हो जो वहां पे आ रहे हैं। आने वाले पास्टर्स की सेवकाइयां सेम नहीं रहने वाली, क्योंकि खुदा ने उनके लिए वचन दिया। आने वाले लोगों की जिंदगियां सेम नहीं रहने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर को छुड़ाने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदा बाप तेरा आत्मा तेरा जुम्बिश के साथ वहां पे कार्य करे। खुदाबंद तेरे लहू में छुपाते तेरी सामर्थ उन पे आए खुदाबंद, जगहों पे आए, हर एक टीम पे आए खुदाबंद, भाईचारे की प्रीति बनी रहे खुदाबंद। तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं। पूरी कलीसिया कहे आमीन। पूरी कलीसिया कहे आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे, थैंक यू जीसस। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को, मैं तेरे दिल को ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसे लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए, मैं तुझको पसंद आऊं। अपने हाथों को उठा के गाओ, मेरे दिल को ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर
तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। आज खुदाबंद की उपस्थिति में आपके सारे बंधन, सारे बॉन्डेजेस, सब दिमागी, फाइनेंशियल, शारीरिक, सब तरह के बंधन टूटे और आप पूरी तरह से आजाद हों। आपकी हदों को परमेश्वर बढ़ाए और अपनी मर्जी को वो आपकी जिंदगियों में पूरा करे इन जीसस नेम। आज से परमेश्वर की शांति, उसकी बुद्धि, उसकी सामर्थ, उसका अभिषेक, उसका अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी भलाई हर टाइम आप और आपके परिवार का पीछा करे और कभी ना आपको छोड़े। वचन कहता है जितने तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा, क्योंकि यहोवा की तरफ देखने वाले मुंह कभी शर्मिंदा नहीं होते। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों से आपकी जरूरतों को पूरा करे, आपको कभी शर्मिंदा ना होने दे। वचन कहता है कि जब तू उन मार्गों पे जिनसे यहोवा प्रसन्न होता है चलेगा तो तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। तेरे सारे स्टेप्स यहोवा की ओर से ठहराए हुए होंगे। आज के बाद जहां भी आपको कंफ्यूजन होगी कि आप क्या करें, अगर आप आज का वचन सुनते हैं और उसे मानते हैं, खुदावंद आपकी अगुवाई करेगा। चाहे आपको लगता है कि आप उसको सुन नहीं पा रहे हैं, फिर भी आप सही रास्ते पर होंगे और सही चुनाव कर रहे होंगे। परमेश्वर का आत्मा इस मार्च महीने से एक नया बीज, एक नई आशीष का, एक नई आत्मिक जिंदगी का, एक नए परमेश्वर के प्लान का मैं आपकी जिंदगियों में से लगता और उसे उगता हुआ देख रहा हूं। ये एक प्रोफेटिक मैसेज है आप कलीसिया के लिए कि परमेश्वर कुछ नया आपकी लाइफ में करने के लिए जा रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ। वो आज इस मार्च महीने से शुरू होता है। वो आज आपके लिए इस मार्च महीने की ब्लेसिंग है कि परमेश्वर उस बीज को दिखा रहा है आत्मा में, जो आपकी लाइफ में आप उसे फलवंत होता हुआ देखेंगे इन जीसस नेम। अपने हाथों को उठाएंगे। आपको याद होगा 2017 में मैंने एक भविष्यवाणी की थी, आप उसे इंटरनेट पे देख रहे हैं, मैंने अभी उसे नहीं डाला, जहां मैं बात कर रहा हूं कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध की। 2017 में जब बैठकर जीवन दिया गल्ला दूरदर्शन के लिए जब प्रोग्राम किया जाता था, आप उसे इंटरनेट पे देख सकते हैं, तो मैंने कहा था कि ईरान, इजराइल और अमेरिका ये युद्ध करेंगे और उसके बाद जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कभी भी सेम नहीं रहेगी दुनिया की। और ये बात मैं आपको कब से बता रहा हूं। फ्यूचर में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि फूड जो होगा, जो खाना होगा, वो चंद कंपनियों के अधिकार में होगा। आप उसे रोक नहीं पाएंगे, आपकी प्रार्थनाएं भी उसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये निर्धारित हो चुका है। और जो मैंने भविष्यवाणी की है ये अभी पूरी नहीं हुई, ये उसकी शुरुआत है। परमेश्वर आपको उसका टेस्ट दिखा रहा है कि जब दुनिया बदलने लगती है, सेकंड्स लगते हैं उसे, और जब दुनिया की रियलिटी में बदलाव की शुरुआत होगी वो परमाणु युद्ध के बाद होगी। जब मैंने आपको कहा था कि वही लोग अमीर होंगे जिनके पास सोना होगा, चांदी होगी, जगहें होगी, जानवर होंगे, बकरियां होंगी, बैल होंगे, भैंसे होंगी, गाय होंगी, क्योंकि दूसरे लोगों के लिए इस दुनिया में सरवाइव करना इम्पॉसिबल के करीब होगा।
क्योंकि वो अपने खाने के लिए दुकानों के ऊपर, मॉल्स के ऊपर निर्भर होंगे, और जिनके पास अपनी जमीनें होंगी वो आशीषित रहेंगे, बचे रहेंगे। जब 2015 में 14 में मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी के ही, जिनके पास है उन्हीं की चांदी होगी, तब लोगों ने शायद समझा नहीं। और जब आज वो देखते हैं कि काश हमने परमेश्वर की बात को ध्यान से सुना होता, कि परमेश्वर तो हमें सब चीजें बता रहे हैं। आपको 9 साल पहले बताया था कि ये शुरुआत होगी और ए नाम का देश इसे शुरू करेगा, जो अपने आप को देशों का देश कहता है, और वो युद्ध करेगा ईरान के साथ, और इजराइल उसके साथ संग शामिल होगा। लेकिन उसके नेक्स्ट प्रोफेसीज जो मैंने आपको दी हैं वो तब पूरी होंगी जब परमाणु युद्ध होगा। अब मैं आपको खोल के बता रहा हूं, क्योंकि अब वो पहला पड़ाव पूरा हो चुका है जो मैंने 2017 में आपको बोला था। मैं उसे इंटरनेट पे डाल दूंगा इस आज के इस डिक्लेरेशन के बाद, आप उसे देखना उस प्रोफेसी को, क्योंकि जिस दिन परमाणु युद्ध होगा उसी दिन से पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो कभी भी सेम नहीं रहेगी। और उस टाइम आप देखोगे जो क्रिश्चियन लोग हैं, परमेश्वर उनके संग खड़ा होगा और अजीब रीति से उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। कोविड के बाद लोगों ने फर्क देखा है। कोविड से पहले यह फर्क नजर नहीं आता था इतना लोगों को, लेकिन कोविड के टाइम पर लोगों ने देखा है क्रिश्चियन लोगों को बिना वैक्सीन के पहले अटैक में लोगों पर ले हैंड करते हुए, शरेआम चैरिटी करते हुए, लोगों से हाथ मिलाते हुए, लोगों के साथ बैठते हुए ऑनलाइन वीडियोस डाली हैं। सुनो, लोगों को मालूम हो गया, लोगों को मालूम हुआ फर्क उस समय हम में और उनमें क्या फर्क है। और वो समय आएगा जब युद्ध होगा, और युद्ध ये चाहे अब ये खत्म हो जाए, कम हो जाए, बाद में बढ़ जाए, लेकिन जो अर्थव्यवस्था की शुरुआत की खराबी की शुरुआत होगी वो इन्हीं देशों से होगी और परमाणु युद्ध से होगी। और उसके बाद पूरी दुनिया जो है वो कभी भी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। और ये होगा, इसे प्रार्थनाएं चेंज नहीं कर सकती, इसे प्रेयर्स बदल नहीं सकती। और लोग जान पाएंगे फ्यूचर में, जब क्रिश्चियन लोग उस टाइम को सरवाइव करेंगे, उस टाइम पर जब परमेश्वर आपके संग खड़ा होगा, और जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, आपको और शाइन करते हुए दुनिया में उनकी शाइन होगी। मैं आपको बता रहा हूं, और वर्ल्ड उनको रिकॉग्नाइज करेगा कि हां, ये सच में परमेश्वर इनके संग है। हालेलुया। ये जो विरोध छोटा मोटा आप देखते हो, ये विरोध थोड़ी है, ये तो आपको ऊपर ले जाने की परमेश्वर की प्लानिंग है। ये विरोध नहीं है, इसे विरोध मत समझो, ये तो ब्लेसिंग है आपके लिए। लेकिन कठिन समय आ रहे हैं। कलीसिया को ये बात मैं 2015, 16 से 14 से बताता आ रहा था, ये आपको तैयारी करनी है। उसके बाद कोविड आया, फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं रही लोगों की। उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐसा सिस्टम बनाओ कि आपके पास जो नेचर है उससे जुड़ने का कुछ ना कुछ आपके पास साधन हो। सेविंग करो, कुछ करो, सब्जियां लगाना सीखो अपनी छतों के ऊपर अगर जगह नहीं है तो। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप फ्यूचर में आपको मालूम होगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको। चीजें सेम नहीं होंगी पूरे वर्ल्ड में, और हमें प्रार्थनाओं में रहना है, और परमेश्वर हमारे साथ है, ये गारंटी है। हालेलुया। और परमेश्वर आने की तैयारी कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, वेरी सून, बहुत जल्दी, जितने तरीके से, जितनी तेजी से हालात बदल रहे हैं, आपको मालूम होगा कि युद्ध कहां हो रहा है, लेकिन आपकी रसोई में उसका फर्क पड़ रहा है। आपको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं,
अगर और बुरा युद्ध हो जाए तो तेल मिलना भी बंद हो सकता है लोगों के लिए, क्योंकि वहां से वो निकलती हैं चीजें, तो लोगों के पास शॉर्टेज हो सकती है। पूरा बंद नहीं हो सकता क्योंकि अब बहुत सारी जगहों से ये आता है, लेकिन हमें प्रार्थनाओं में रहना है और आपकी प्रेयर से हम भी सुरक्षित रहेंगे, देश भी सुरक्षित रहेगा। आमीन। और दूसरा, आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि आपको फ्यूचर के लिए रेडी रहना है। जो आपके लिए भविष्यवाणियां की गई पिछले सालों में, उनको चेक करो, अपनी लाइफ को उनके अनुसार बनाना शुरू करो। अगर आप नहीं बनाएंगे, आपको फिर मालूम होगा कि ये बातें हमें 10 साल से बताई जा रही हैं, 12 साल से हमें ये बातें बताई जा रही, 15 साल से बताई जा रही, लेकिन हम ही ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। हमें तो वो बोल रहे थे सारी चीजें। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आज जो वर्ड आप सुनेंगे, ये आपकी हेल्प करेगा आपको इस्टेब्लिश करने के लिए। अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों के भार आके परमेश्वर से कहो, आज का वचन मेरे लिए हो।